ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं। चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को। सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक, JF-17 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने 80,000 तक सैनिक सऊदी अरब में भेज सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत वहां 8000 सैनिक लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। खास बात यह है कि यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने के लिए मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य तैनाती की पुष्टि तक की है। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी करीब 16। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले पाकिस्तान की फौज इस तरह कभी तैनात नहीं हुई जिस तरह अब दोस्तों पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब, मक्का मदीना की हिफाजत के लिए तैनात हो गई है। ये डिफेंस पैक्ट का दोस्तों नेक्स्ट स्टेज था जिसमें पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस JF-17 थंडर फाइटर जेट सऊदीया में तैनात कर दिए हैं। और दोस्तों अब वो बात सच हो गई है जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान पर हमला होगा और सऊदीया नहीं आएगा। अब सऊदीया आपको फुल सपोर्ट करेगा अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है। दोस्तों फाइनेंशियल पाकिस्तान की प्रॉब्लम होती थी, आपको पता है। इस बार पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो फंड्स का था और फंड्स उस वक्त IMF ने रिलीज किए जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये जंग आगे कंटिन्यू रखी, नहीं तो आपको पता है दिवालिया होने का खतरा होता है। तो अब ये पाकिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि सऊदीया भी पाकिस्तान को अब जंग में खुली फंडिंग करेगा की है। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन के 2 स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस तैनाती में लगभग 8000 सैनिक शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर और सैनिक भेजने का भी आश्वासन सऊदी अरब को दिया गया है। इसके अलावा चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। इन सैन्य उपकरणों को पाकिस्तानी सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सभी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर भी पाकिस्तान से जा रहा है और उसका डिफेंस करने वाले सैनिक भी पाकिस्तान से जा रहे हैं, जबकि इसका खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि गोपनीय रक्षा समझौते में जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब भेजने का प्रावधान है ताकि सऊदी सेना के साथ मिलकर उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। पाकिस्तान के 8000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया है ये 3 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। हाल ही में यह बात सामने आई थी
कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है, सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान? आ गया मतलब ये 8,000 कोई ऐसे सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 8,000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे। सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं। करीब करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक, जरूरत पड़ने पर यह कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं, और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा? वो सऊदी अरब करेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तैनाती क्या कहलाती है? ये 8,000 सैनिक क्यों गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी बिसात बिछा दी गई है? ईरान के जो ताल्लुकात हैं, असीम मुनीर जो हैं, वो बार बार, ठीक है पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएटर है, और ये जो समझौता है सऊदी अरब को पाकिस्तान लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। क्या कोई देश एक ही समय में शांति दूत और युद्ध का साथी दोनों बन सकता है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वीडियो में जानते हैं आखिर इस युद्ध के माहौल में पाकिस्तान का असली खेल क्या। 18 मई को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से पता चला कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में गुपचुप तरीके से अपने लगभग 8,000 सैनिक भेज दिए हैं, और सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि 16 JF-17 फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन भी वहां तैनात कर दिया है। ये सब ठीक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। सोचिए, एक तरफ युद्ध की आग लगी है और दूसरी तरफ रातों रात इतनी बड़ी सेना पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी चौंकाने वाली बात क्या है? सेना भेजना तो आम बात है, और वैसे भी दोनों देशों में डिफेंस डील भी है। दरअसल असली खेल पाकिस्तान की दोहरी नीति में है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर बनकर शांति वार्ता, दूसरी तरफ ये खुद बेशरम UAE के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन UAE ने इस दफा घास नहीं डाली, 5 बिलियन का ऐलान करके भेज दिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। करवाने का दिखावा कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान का एक शांति प्रस्ताव भी अमेरिका को सौंपा था ताकि ये युद्ध रुक सके, लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान सऊदी अरब को ईरानी हमलों से बचाने के लिए अपनी एक खतरनाक कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार फोर्स भेज रहा है। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है। पाकिस्तान एक ही समय पर शांति कराने वाली मेज पर बैठा है और उसी समय दूसरे मोर्चे पर हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। इस सीक्रेट मिलिट्री पैकेज में आखिर क्या क्या शामिल है वो भी जान लीजिए। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? पाकिस्तान कोई बड़ा गेम करने वाला है? पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अचानक से क्यों बढ़ गया है, और वो भी खाड़ी के एक देश में बढ़ा हुआ है? ये हम क्यों कह रहे हैं? एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक अपने तैनात किए हैं। वो भी तब जबकि मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट चल रहा है। वहां अगर इस तरह की बड़ी तैनाती, करीब करीब सऊदी अरब में 8,000 सैनिकों की तैनाती हो, एक पूरा का पूरा लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हो, और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किया जाए, तो सवाल उठने लाजमी होंगे कि क्या कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के सहारे होने वाला है? तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते, जो उसका सऊदी अरब से है, उसके तहत करीब करीब 8,000 सैनिकों की तैनाती की है। पूरा का पूरा एक विमान स्क्वाड्रन है और एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। क्या इस तैनाती की बड़ी वजह है? ये अब जानकार जानना चाहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यहां तैनात की गई है। 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र इस तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। रॉयटर्स इस हवाले से खबर दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल इसे बताया गया। मतलब 8,000 कोई ऐसी सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं।
और इन सब के बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी, यानी कि डबल गेम। एक तरफ तो शांति समझौते की वकालत करता फिर रहा है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ लड़ाकू विमान, हथियार, गोला बारूद और सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज रहा है पाकिस्तान। दरअसल खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8000 सैनिक, J-17 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और चीन में बना हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाने के लिए मध्यस्थ